हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल हेल्पर ग्रुप ऑफिशियल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का आंसर की जारी कर दिया गया है। तो अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं सो अपना आंसर की देख चुके होंगे। तो आज हम आंसर की के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या लोगों का मार्क्स रह रहा है, कितने के आसपास आ रहा है। तो दोस्त, अभी तक जो भी स्टूडेंट जिनसे मेरी बात हुई है, तो उनमें जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर एसएससी की ही तैयारी करते हैं और पिछले कई एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं, तो उनका मार्क्स अगर देखा जाए तो अराउंड 100, यानी कि आप उसमें देखेंगे तो 110 से लेकर 100 के बीच में, और किसी का अगर उसमें है तो 95 टू 110 के बीच में ही मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 100 के आसपास ही लोगों का मार्क्स आ रहा है। जो मेरे नोन जो भी लोग हैं, जो दोस्त हैं मेरे, या फिर जो भी स्टूडेंट हमारे संपर्क में हैं, वो सारे के सारे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि वैसे कैंडिडेट जो रेगुलर एसएससी की तैयारी नहीं करते थे लेकिन ठीक ठाक उनका मतलब कि स्कोर रहता था, तो उनका अगर देखा जाए तो 80 टू 95 के बीच में आ रहा है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका कम भी आ रहा है। तो पेपर की डिफ़िकल्टी के हिसाब से अलग अलग मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कटअप क्या रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग। मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ कि मैं कोई ये सटीक आपको कटअप एनालाइज करके बता दूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या रह सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। जैसे कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, तो अब आपको पता होगा कि जो एसएससी की जो पैटर्न थी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी एग्ज़ाम होता था, तब जाके डीवी के लिए लोगों को कॉल किया जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि आपका एक ही एग्ज़ाम होना है और सीधा आपको डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। हाँ, हवलदार के पोस्ट के लिए थोड़ा सा रनिंग वगैरह है, तो वो बात की बात है, क्योंकि उसमें सीट भी कम है, इस बार 500 है, पिछली बार ज़्यादा थी। तो चलिए हम बात करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे कि क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पिछली बार जो वैकेंसी थी लगभग 3500 प्लस जो वैकेंसी थी वो एमटीएस की थी, जिसमें 18 से 25 एज ग्रुप के लिए लगभग अच्छी खासी वैकेंसी थी, और 18 से 27 एज ग्रुप में लगभग 250 वैकेंसी थी। तो ये वैकेंसी टेबल था पिछले बार का। और उसमें हवलदार की पोस्ट की बात करें तो 3900 या 4000 जो वैकेंसी थी वो हवलदार की थी। कुल मिला के टोटल वैकेंसी लगभग 7500 या 8000 के आसपास हो रहा था, उसी बीच में था। कंफर्म डेटा हम नहीं याद आ रहा ढंग से, लेकिन वही थी। तो उस टाइम जो कटअप गया था, तो एक अच्छे स्टूडेंट का हम बताएंगे आपको कि मतलब क्या स्कोर रहा था, जिनका सिलेक्शन हुआ और काफ़ी अच्छी जगह पे हुआ, मतलब दिल्ली उनको मिला। तो क्या मार्क्स रहे हैं, तो देखिए, मैथ रीजनिंग कॉमन हो जाता है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। मैथ रीजनिंग कॉमन है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में कई बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो 25 में 25 करके आते थे पहले। अभी तो 20-20 क्वेश्चन है, तो इस बार भी देखा गया है कि अभी जो भी आंसर की आई है, तो इनमें जो बच्चे काफ़ी मतलब कि अच्छा स्कोर किए हैं, तो उनका अगर देखा जाए तो 20 में 19 के आसपास सही रहा है। यानी रीजनिंग में भी 20 में 19 और मैथ में भी 20 में 19 सही रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन पहले भी बनती थी। पहले भी 25 क्वेश्चन आते थे लगभग मैथ में लोगों के, 25 में 25 या फिर 25 में 22-23 तो ज़रूर ही सही रहते थे, उससे ज़्यादा ही रहते थे, कम तो नहीं रहते थे। और रीजनिंग में 25 में 25 भी सही रहते थे। तो मैथ रीजनिंग कॉमन हो जाती थी। डिफरेंस कहाँ पे देखने को मिलता था, तो डिफरेंस देखने को मिलता था इंग्लिश और जीएस में। तो पिछले बार के अगर पेपर को देखें 2021 वाले एमटीएस के पेपर को, तो जीएस का जो डिफ़िकल्टी था वो ज़्यादा नहीं था। जीएस मतलब अच्छे आसान लेवल के पूछे गए थे, तो जिस कारण से आपको अच्छा स्कोर 20 प्लस मिला था देखने को। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 प्लस स्कोर रहा था जीएस में। और इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश भी अच्छे लेवल का ही था, तो इसमें भी आपको 18 से 22 के बीच में देखने को मिल गया था इंग्लिश लोगों का। तो एक कैंडिडेट है जिसका स्कोर था जीएस के अंदर 23, यानी कि 23 स्कोर आया था उसके जीएस के अंदर, रॉ मतलब कि विदाउट निगेटिव हटाए। और जी इंग्लिश में उसके नंबर थे 17। कुल मिला के अगर स्कोर की बात कर ले तो हो जाता है 40, 23 और 17 40। अगर अभी हम उसी चीज़ को लेके आते, मैथ रीजनिंग को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो है सो आप जानते ही हैं कि मैथ रीजनिंग का जो कंडीशन है वो पहले भी सभी लोग कर पाते थे, आज भी कर पा रहे हैं। अब तो उसका मार्क्स जुड़ना भी नहीं है। तो टोटल 40 हुआ। अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन है, तो 40 और 3 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 120, यानी उस कैंडिडेट के 120 के अराउंड आ रहे थे। और वो काफ़ी अच्छे कंडीशन में था। उसके कई स्टेट में, मतलब कि लगभग ऑल ओवर इंडिया लगभग सारे स्टेट में उसका क्लियर हो गया था एज ग्रुप 18 टू 25 में। ठीक है, तो अप्रॉक्स 120 के अराउंड आ रहा था। उसमें उसके अगर निगेटिव की बात कर ली जाए तो उसके निगेटिव हुए थे तो 6 क्वेश्चन के आसपास, 6
हाँ 7 क्वेश्चन उसके निगेटिव थे। तो 7 क्वेश्चन अगर हटा दिए जाए तो देख रहे हैं तो आप पा रहे होंगे कि 113 के आसपास अभी के अकॉर्डिंग उसका स्कोर बन रहा था और वो सारे स्टेट को क्वालिफाई कर चुका था। तो ये पता चलता है कि पिछली वैकेंसी जो कि काफ़ी कम थी, अभी की वैकेंसी की 1/3 थी। अभी 12,000 समथिंग आप सीट देख रहे हैं, उसकी 1/3 थी और वो लड़का हर एक चीज़ों को, हवलदार के सारे पोस्ट को और 18 से 25 एज ग्रुप में सारे के सारे MTS के स्टेट को पार कर गया था। ठीक है, ये हम जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका अगर देखा है तो 113 पे लगभग सारे स्टेट में उसका क्वालिफाई हो रहा था अभी के अकॉर्डिंग। और पुराना मार्क्स है, एग्ज़ाम आसान थी, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़े कम थे, तो इस कारण से इतना स्कोर आ गया था। तो अभी क्या स्कोर रह सकते, जब पिछले बार वैकेंसी 1/3 थी तो 113 के आसपास कटअप गया था अभी के अकॉर्डिंग। अगर उसको हम लेके देखें तो इस बार आपका मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है मैं गलत भी साबित हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कटअप रह सकती है वो UR की 105 के आसपास, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और डिफ़िकल्टी लेवल भी है। कुछ में देखा गया है GS के पेपर इस बार भी थोड़े आसान आए हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ बच्चे बता रहे थे कि थोड़ा कुछ क्वेश्चंस परेशान किए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 105 के अराउंड, यानी कि ऊपर आप 5 रख सकते हैं, नीचे 5 रख सकते हैं, ये UR की कटअप रह सकती है। उसी प्रकार से OBC की बात कर लें तो OBC में 101 यानी 101 के आसपास, उसमें आपका कम भी हो सकता है। 5 का आप टॉलरेंस लें मेरे अकॉर्डिंग, 5 ज़्यादा 5 कम। ठीक, EWS की बात कर लेते हैं तो EWS में आपका 92 to 98 के बीच में रह सकता है। ठीक है, वही और भी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो SC में अराउंड 85 to 95 के बीच में। मैं इतना, आप कहेंगे कि इतना लंबा गैप है, इसमें तो कई सारे बच्चे आ जाएंगे, तो मैं एक रफली आइडिया आपको दे रहा हूँ। मैं कोई मतलब परफेक्ट चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूँ कि ये एक सेफ रॉ स्कोर हो सकता है। ठीक, और ST में उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें कम कर लेंगे तो ST का वो रह सकता है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, 1/3 है। हालांकि ये भी बात गलत हो जाती है कि वैकेंसी ज़्यादा है तो काफ़ी कम कटअप जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लेबोरियस हैं अभी के समय में। तो कटअप तो देख ही रहे हैं, क्योंकि CGL में भी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि कटअप कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। आपको पता होगा कि कोई लास्ट कटअप अगर UR की देखी जाए तो वो 290 के अराउंड था और जो टॉपर थे उनका भी आप स्कोर देख ही रहे हैं। तो लगभग 19 क्वेश्चन का डिफरेंस था दोनों टॉपर और लास्ट स्टूडेंट के बीच में। तो कटअप ज़्यादा भी रह सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये कटअप मतलब ये आपका रॉ स्कोर सेफ बनाता है। अब डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, किनके शिफ्ट कैसे थे उसके ऊपर। कभी कभी नॉर्मलाइजेशन में देखा गया 20 से 25 नंबर भी लोगों के बढ़े हैं। जैसे पिछले बार CHSL के एग्ज़ाम में कई लोगों के 17 नंबर बढ़े हैं, 18 नंबर बढ़े हैं। जो आप देखे थे कि 160 जो जनरल का कटअप गया था 160 के अराउंड, तो उसमें देखा जाए तो ये मेरे तरफ से उम्मीद है कि रॉ स्कोर अगर इतना बन रहा है तो आप सेफ हैं। ऐसे नॉर्मलाइजेशन का भी फंडा है, अगर नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में अच्छा होता है तो हो सकता है कि कम नंबर वाले भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएँ। डिक्रीज भी नंबर होती है, वो भी एक फैक्टर है। हालांकि डिक्रीज तो कम ही केसेज में देखा गया, लेकिन ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो चलिए, ये मेरे तरफ से मेरा अनुमान था। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी हम आपको अपडेट दे सकें। SSC MTS वगैरह में आगे क्या होती है उन सब के बारे में भी जानकारी अगर किसी को चाहिए तो उससे जुड़ी हुई जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।